हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमने पिछले टर्न पे चैप्टर स्टार्ट किया दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। कुछ मेथड्स हैं हमारे इसमें। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारे पास मान लिया कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने पिछले टर्न पे भी आपको बताया। सपोज़ हमारे पास 4 कंपनी है F1, F2, F3 और F4। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ सामान बनाती हैं ये। ठीक है, और कहाँ भेजती हैं? 3 शहरों में भेजती हैं। किसके द्वारा भेजती हैं? ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजती हैं। ठीक है, तो 3 सिटीज़ क्या मान ली हमने? W1, W2 और W3। 3 क्या है? ये सिटीज़ हैं, 3 शहर हैं। ठीक है, तो 4 कंपनियों ने कुछ प्रोडक्ट बनाए, तो जो उनके पास अवेलेबल है, मैंने शॉर्ट में ये लिख रखा है अवेलेबल है इसका मतलब। ठीक है, और ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट को हम BJ से डिनोट कर लेते हैं। तो 4 कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाए जो कि हमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है, कहाँ भेजने? 3 शहरों में भेजने। ये जो बीच में लिखी हुई है ये इनकी कॉस्ट लिखी हुई है। पहली कंपनी ने मान लिया 5 प्रोडक्ट बनाए, दूसरी के पास 8 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तीसरी के पास 7 और चौथी कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं? 14। ये हमें कहाँ भेजने? 3 सिटीज़ में भेजने, 3 शहरों में भेजने। किससे भेजने? ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजने। ठीक है, तो इस पहले वाली सिटी में कितने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कितने प्रोडक्ट की आवश्यकता है? 7 की, और दूसरे में 9 की आवश्यकता है, और तीसरे में 18 की। और देखिए इसमें अभी तो हम बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ रहे। बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है? जितने अवेलेबल क्वांटिटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की, उतनी ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे हम इनको जोड़ते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 8 और 5 13, 7 20 34, और इनको जोड़ेंगे, ठीक है, 16 और 18 34। ठीक है, इक्वल है, यानी कि जितने अवेलेबल हैं उतने की ही क्या है? रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें? ये कॉस्ट दी हुई है कि यदि पहले वाले शहर में कितने प्रोडक्ट की आवश्यकता है? 7 की, और यदि वो इस वाले किराए से, ठीक है, ये इन्होंने क्या दे रखा? किराए की कॉस्ट दे रखी, जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा किराया लगेगा। ठीक है, यदि वो पहली कंपनी से, पहले शहर में पहली कंपनी से प्रोडक्ट पहुंचाता है तो उसका किराया 2000 है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, उसको चाहिए कितने प्रोडक्ट? 7 प्रोडक्ट चाहिए। उसके पास तो 5 ही अवेलेबल हैं। यदि इसने यहाँ से 5 प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, 5 प्रोडक्ट ले लिए, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट और रह जाएगी? ठीक है, 2 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और रह जाएगी। तो यहाँ से 5 प्रोडक्ट आ गए, यानी कि 10,000 रुपये का किराया लग के पहले वाले शहर में कितने प्रोडक्ट पहुँच गए? ठीक है, 5 प्रोडक्ट पहुँच गए, 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर बाकी, अब इसके पास तो कुछ अवेलेबल नहीं रहा, फिर यहाँ से भेजेंगे। इसके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 8। इसको 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ से ले जाकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट हमें सारे शहर में भेजने हैं। ये इन्होंने दे रखा कि ये क्या है? इनकी कॉस्ट है। तो ये सारे इस तरीके से भेजने हमें, जिससे कि कॉस्ट कैसी आए? मिनिमम आए। तो ये ही हमें ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व करनी। हमें ये बताना, ठीक है, 4 कंपनियों से इन 3 सिटीज़ में किस तरीके से ये प्रोडक्ट 3 शहरों में पहुंचाए जाएं, जिससे कि कॉस्ट कैसी आ जाए? मिनिमम आ जाए। तो ये प्रॉब्लम हमें इसमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। जैसे हमने कल मेथड पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में मैंने यही क्वेश्चन किया था, और आज हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और इसको हम क्या भी बोलते हैं? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, और इसको लिस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या भी बोलते हैं? इसके 3 नाम हैं, लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो आज हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए समझिए। ठीक है, इन दिस मेथड वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। तो इस मेथड में हमारे कुछ स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को
आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, पहला स्टेप, एग्जामिन द कॉस्ट मैट्रिक्स केयरफुली एंड फाइंड लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम जो कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई होगी, जैसे ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसकी केयरफुली सावधानीपूर्वक जांच करेंगे एंड फाइंड लोवेस्ट कॉस्ट, और इसमें लोवेस्ट कॉस्ट ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सारी कॉस्ट लिखी हुई हैं कि यहाँ 2, 7, 1, 3, 5, तो सबसे पहले हमें क्या करना, जो भी हमें, ठीक है, प्रॉब्लम दे रखी है उसमें सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट निकालनी, लोवेस्ट कॉस्ट निकालनी। लेट इट बी CIJ। हमने मान लिया ये जो कॉस्ट है क्या है, CIJ कोई सी भी मान लेंगे, इसको हम बोलते हैं C11, C12। तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट वैसे 1 है और ये भी क्या है 1 है, तो लोवेस्ट कॉस्ट दो जगह एक जैसी आ जाएगी। तो इसके लिए भी मैंने एक नोट लिखा इसमें, इफ़ दी सेल लोवेस्ट कॉस्ट इज़ नॉट यूनिक, यदि लोवेस्ट कॉस्ट यूनिक नहीं होगी, वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दी सेल्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, यदि लोवेस्ट कॉस्ट यूनिक नहीं होगी तब हम कोई सी भी कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाली को ले सकते हैं या इस वाली को ले सकते हैं। ठीक है, लेट हमने क्या मान लिया, लेट इट बी CIJ, तो ये हमने मान लिया CIJ हमने इसको मान लिया CIJ का क्या मतलब है, यहाँ पे दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे यदि हम इस वाली कॉस्ट को लेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, C2, 3, देन allocate Xij as much as possible in the cell IJ। ठीक है, Xij बराबर मिनिमम लेते हैं किस में से, AI, BJ में से। अभी इस बात को समझिए ज़रा। सबसे पहले हमें क्या करना, जो भी हमें ये प्रॉब्लम दे रखी होगी सबसे पहले उसमें हमें लोवेस्ट कॉस्ट लेनी। लोवेस्ट कॉस्ट कितनी है 1, तो यदि टाई कर जाएगी एंड सेलेक्ट एनी वन को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हमने इसको सेलेक्ट करा, तो इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे ये देखिए रिक्वायरमेंट कितने की है 18 की, और यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं 8 हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें मिनिमम लेना, Xij क्या लेना, हमें मिनिमम लेना। तो मिनिमम कौन है इसमें 8, तो भैया यहाँ पे इसके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं 8, और रिक्वायरमेंट कितने की है 18 की। ठीक है, तो जब इसके पास अवेलेबल ही 8 हैं तो ये इसको 8 दे देगा। तो ये बताइए रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी, 8 मिल गए इसको, कितने की रिक्वायरमेंट रह जाएगी, 10 की रिक्वायरमेंट रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद ठीक है स्टेप 2 के कुछ पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन में कोई सा एक ही पार्ट बनेगा। ठीक है, इफ़ Xij बराबर AI, यदि Xij किसके बराबर आ गया, AI के बराबर। ज़रा देख लीजिए भाई, यहाँ से 8 था, हमने 8 के 8 ही इसको दे दीजिए। ठीक है, AI का मतलब यहाँ से A2 से मतलब है, ये A1 होता है इसका मान, इसको बोलते हैं A2, A3, A4। यदि Xij बराबर कितना आ गया, AI आ गया, मतलब ये आ गया, देन द कैपेसिटी कह दीजिए या अवेलेबल कह दीजिए, यहाँ पे कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द ith ओरिजन इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। तो ये जो ith, ठीक है, ith ओरिजन है इस कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली एक्सिक्यूटेड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ से 8 है, 8 दे दिए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीटली एक्सिक्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस क्रॉस आउट द ith रो। ठीक है, इस केस में हम ith रो को, ith यानी कि दूसरी रो को क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से निकाल देंगे, यानी कि इसको हमने क्रॉस आउट कर दिया, यहाँ से इसको निकाल दिया। ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल, किससे निकाल देंगे, ट्रांसपोर्टेशन टेबल से। एंड डिक्रीज द रिक्वायरमेंट वेक्टर में से, जिसे रिक्वायरमेंट वेक्टर कितना था इसका 18, और उसमें से उसको घटा देंगे, तो यानी कि 18 में से 8 घटा देंगे तो रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी, 10 की रह जाएगी। ठीक है, नाउ गो टू स्टेप 3। इसके बाद स्टेप 3 पे जाएंगे।
इसके बाद किस पे जाएंगे, स्टेप 3 पे। देखिए या तो भाई मिनिमम या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो यहाँ पे यदि मिनिमम इधर आ जाएगा, ठीक है, यदि मिनिमम नीचे आ जाएगा तो ये वाला स्टेप बन जाएगा सेकंड वाला स्टेप, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है एक्स आई जे बराबर किसके आ जाए, बी जे के, देन द रिक्वायरमेंट वेक्टर ऑफ jth डेस्टिनेशन इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इन दिस केस क्रॉस आउट द jth कॉलम। मान लीजिए यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 10 होता, वो यहाँ पे 18 होता, तो ये कंप्लीट हो जाता, ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो स्टेप 2 में या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में स्टेप 2 का कौन सा पार्ट आया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट बना इसमें ही। चलिए और क्या हो सकता है, इफ़ एक्स आई जे बराबर ए आई और बी जी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे मान लिया 8 है और यहाँ पे भी सपोज क्या हो जाए 8, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, इफ़ एक्स आई जे बराबर ए आई बराबर बी जे, देन आइदर क्रॉस आउट ith रो और jth कॉलम बट नॉट बोथ, ठीक है। नाउ गो टू स्टेप 3, उसके बाद, ठीक है, स्टेप कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। तो यदि ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स आई जे बराबर ए आई प्लस ए आई बराबर बी जे, देन आइदर क्रॉस आउट करेंगे किसको, ith रो को या jth रो को, बट नॉट बोथ, ठीक है। इसके बाद नाउ गो टू स्टेप 3। तो इसमें तो ना तो ये वाली कंडीशन बनी इस क्वेश्चन के लिए, ना ये वाली कंडीशन बनी। स्टेप कौन सा बना, स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट बन गई, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाइए। तो चलिए स्टेप 3 पे देखिए क्या है, रिपीट स्टेप्स 1 and 2 फॉर द रिड्यूस ट्रांसपोजिशन टेबल अंटिल ऑल अवेलेबल इज एग्जीक्यूटेड और ऑल द रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाई। तो ये स्टेप फर्स्ट और सेकंड को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है, अंटिल ऑल द, हाँ अंटिल यानी कि जब तक जो अवेलेबल हैं, ठीक है, इज एग्जीक्यूटेड यानी कि अवेलेबल जो हैं सारे समाप्त ना हो जाएं और रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाई ना हो जाए। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेप और सेकंड वाला स्टेप तब तक, ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं जब तक कि जो अवेलेबल हैं वो सारी वहाँ से ख़त्म ना हो जाएं और रिक्वायरमेंट जितनी है वो सारी पूरी ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद चलिए दोबारा से उन स्टेप को अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद चलिए स्टेप लगाते हैं। अब इसमें ये तो कंप्लीट हो गई ना, अब इसके बाद फिर लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं। तो लोवेस्ट एलिमेंट कौन है, यहाँ पे 1 है। लोवेस्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे, 1। तो 1 की रिक्वायरमेंट देखिए कितनी, 1 की रिक्वायरमेंट कितने की है, 7 की। अवेलेबल कितने हैं वहाँ पे, 14। तो इसको कितने दे दीजिए, यहाँ पे 7 दे दीजिए, ठीक है। ऐसे करिए, चलिए अभी मैं इसको पूरा आगे समझा देता हूँ, पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, मेथड नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल दोबारा से लिख के मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। बस ये मेथड ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा है, पर वैसे बेहद आसान है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अभी और बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल मैं अलग से लिख के अलग से समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये मेथड नोट कर लीजिए। चलिए तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से इसको प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा छोटा था, वहाँ थोड़ा नज़र नहीं आता, अब ये तुम्हें, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। और हमारे जो पेड कोर्स चलते हैं वो एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु एप्लीकेशन है, उस पर लाइव क्लास होती हैं, ठीक है। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप लाइव क्लास में साथ के साथ मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु,
क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कुछ ही क्लास ये तुम्हारी यूट्यूब पे आती हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है वो एप्लीकेशन पे कराया जाता है। एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पेड कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। जैसे कि लोवेस्ट कॉस्ट का मतलब ही, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें लोवेस्ट कॉस्ट देखते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट 1 है और कितनी है 1 है। तो यदि दो एक जैसी आ जाएगी तो एनी सेलेक्ट, कोई सी सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नोट में मैंने तुम्हें लिखा दिया था। तो चलिए हमने इसको ले लिया। तो यहाँ पे भैया रिक्वायरमेंट कितने की, 18 की, और अवेलेबल कितने वहाँ पे 8। जब अवेलेबल ही 8 है तो भैया इसको 8 दे दीजिए। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको 8 दे दिया हमने, रिक्वायरमेंट 18 की, तो 8 मिल गए, इसको 8 मिल गए। तो रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी 10 की रह जाएगी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर इसमें लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं। लोवेस्ट एलिमेंट 1 है, रिक्वायरमेंट 7 की है। रिक्वायरमेंट कितने की है 7 की, और अवेलेबल कितने हैं 14। तो भैया जितने की रिक्वायरमेंट है उतने इसको दे दीजिए। इसको 7 मिल गए तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। 14 में से 7 गए तो यहाँ पे कितने अवेलेबल रह जाएंगे 7, वहाँ चले गए यहाँ से। तो यहाँ पे कितने अवेलेबल रह जाएंगे 7। इसके बाद सेकंड, ठीक है, इसके बाद फिर लोवेस्ट एलिमेंट देखिए। लोवेस्ट एलिमेंट 2 की, तो यहाँ इधर तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो फिर और देखिए, फिर भी 2 ही है लोवेस्ट एलिमेंट। लोवेस्ट एलिमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट 10 की है, और अवेलेबल कितने 7। तो भैया यहाँ पे हम 7 दे देंगे। तो यहाँ से 7 के 7 पूरी चले गई। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की बच जाएगी 3 की बच जाएगी, क्योंकि 7 मिल गई तो 3 की रिक्वायरमेंट और बच जाएगी। इसके बाद, ठीक है, 2 के बाद फिर 3, ठीक है। 2 के बाद जो छोटा एलिमेंट है फिर कौन है 3। यदि इसको लेंगे तो यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, या इसको लेंगे तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखिए 4 के लिए, चलिए यहाँ पे देखिए 4 के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है 9 की, अवेलेबल 7। तो भैया जब 7 ही अवेलेबल है तो कितने देंगे इसको 7 दे देंगे। 7 यहाँ से चले गए। अब बताइए कितने की रिक्वायरमेंट 7 मिल गए, इसको 2 की और बचेगी। फिर छोटा एलिमेंट देखिए 4 ही है, 4 को, अच्छा 4 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं 5, रिक्वायरमेंट तो 3 ही की है। तो भैया जब 3 ही की रिक्वायरमेंट है तो 5 में से कितने ले लीजिए 3 ले लीजिए। जब 5 में से 3 ले लेंगे तो कितने बचेंगे 2। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। 4 के बाद फिर छोटा एलिमेंट 5 की, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, और ना वहाँ पे अवेलेबल है। फिर देखिए छोटा एलिमेंट 5 के बाद कौन आएगा 6 आएगा। 6 सामने देखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा 7 ये है, यहाँ कुछ अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ भी 7 है। तो 7 पे ज़रा देखिए कितने अवेलेबल हैं 2, और 2 की ही रिक्वायरमेंट है। तो ये भी भैया कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस को तब तक चलाते हैं जब तक कि अवेलेबल्स जो भी हैं वो सारे ख़त्म ना हो जाएं, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी ना हो जाए। तो अवेलेबल भी सारे ख़त्म हो गए और रिक्वायरमेंट भी सारी हो गई। तो ये हमने देखिए, इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x12 इक्वल टू 2, x13 बराबर 3, फिर x, ये 2 आ गया दूसरी रो तीसरा कॉलम, x23
x23 कितना 8, x32 x32 कितना 7, x41 भाई 4 और 1, x41 बोलिए, x41 कितना 7 और x43 कितना आएगा 7। इनको हम नंबर ऑफ एलोकेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन मैंने तुम्हें पिछले टर्म पे ही बताया कितने होने चाहिए, m + n - 1, जहाँ m क्या है ये नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 -1 4 3 7 6, देखना 6 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक आ गई, ठीक है। और जो कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्ट की, जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, चलिए कॉस्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट 2 × 7 प्लस 3 × 4 प्लस 8 × 1 प्लस 7 × 4 प्लस 7 × 1 प्लस 7 × 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 14, ठीक है, 4 3 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 7 प्लस 14, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। हाँ कितना आ गया ये 20 14 दूनी 28, ठीक है, 14 28 28 दूनी 56 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 56 और कितने 7, 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, ठीक है, कितने हो जाएंगे 63 और ये कितने हमारे 20, तो ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी इसकी 83 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने कल भी इसकी कॉस्ट निकाली थी, कल थोड़ा ज़्यादा आई थी, शायद 102 आई थी, ठीक है। तो ये पहले वाले मेथड से थोड़ा अच्छा मेथड है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं पेनल्टी मेथड, ठीक है, पेनल्टी मेथड भी बोल देते हैं उसको, या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। वो वाला मेथड इस वाले मेथड से अच्छा है, वो इससे भी कॉस्ट कम निकालता है। तो देखिए जैसे ये ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्ट सारे मतलब किस तरीके से पहुंचाए, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट इस वाले किराए से यहाँ पे पहुँचाए, ठीक है, 5 प्रोडक्ट थे, ठीक है, बाकी 4000 वाले किराए से मतलब इस तरीके से पहुँचाए। तो ये मतलब क्या किया हमने, सारे प्रोडक्ट अपनी जगह पे पहुँचा दी जहाँ इनको सिटीज़ में पहुँचाना था, और इससे हमने क्या निकाल दी ये कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कितनी आई 83। कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, शायद 102 कॉस्ट आई थी, बहुत थोड़ा ज़्यादा आई थी, ठीक है। तो ये मेथड अलग अलग मेथड से अलग अलग कॉस्ट आती है। जो पहले वाला मेथड से ये दूसरे वाला मेथड है, ये इससे अच्छा मेथड माना जाता है। और उसके बाद जो हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ेंगे वो इससे भी अच्छा मेथड होता है। और सबसे लास्ट में एक आता है मोदी मेथड। तो मोदी मेथड से सबसे मिनिमम कॉस्ट निकलती है, ठीक है, उससे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है, सर्वोत्तम सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। अभी वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेथड बड़ा है पर वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है, मोदी मेथड। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। ये हमने कौन से मेथड से किया, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।